Hello students, welcome back to my channel. Today I am taking the class for class 9th, chapter 6, Structure and Germination, Concise Biology. From there I am teaching you the chapter 6, Seed, Structure and Germination. In the plant physiology, this unit 3. First of all, what is say seed kya hai? Before we talk about the germination of seed, it would be appropriate to refresh your knowledge about the actual meaning of the term fruit, seed and grain. इससे पहले कि हम आपको जर्मिनेशन के बारे में बताएं, इसके पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि फ्रूट किसे कहते हैं, सीड किसे कहते हैं और ग्रोथ. फ्रूट राइपेंड ओवरी होती है. ये जैसे मैंगो फ्रूट है, ये राइपेंड ओवरी है. Here ovary wall forms the fruit wall which encloses the seed. इसके अंदर seed enclose होता है. ये fruit है, fruit wall, ovary wall, seed enclosed inside. Fruit protects the seed and helps in the seed dispersal. जैसे मैंगो में है, पी के pod, follicle होती है. Seed is ripened ovule. Seed क्या है? Matured, पका हुआ ovule होता है, ripened मतलब ready to germinate. It contains an embryo which develops into an. इसके अंदर embryo होता है. Embryo consists of radicle and plumule which gives rise to the root and shoot system. और seed coat, it protects the embryo from the mechanical damage. मतलब seed coat है, इससे embryo का protection होता है, जिससे कोई बाहर से कोई damage फूट ना हो. जैसे bean seeds हैं, pea seeds हैं. और grain क्या होता है? It is the fruit in which fruit wall and the seed coat are fused together. मतलब ये fruit wall और seed coat, fruit नहीं है, ये दोनों fuse होते हैं. ये दोनों फ्यूज होते हैं एज ए प्रोटेक्टिव लेयर. जैसे मेज है, वीट है, तो जब फ्रूट वॉल और सीड कोट दोनों कंबाइन होकर हो जाते हैं, कंबाइन होकर के एक उसकी प्रोटेक्टिव लेयर को फॉर्म करते हैं, तब उसको हम कहते हैं ग्रेन. जैसे मेज ग्रेन है. मैच्योर ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन. ओव्यूल मैच्योर हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, तब वो सीड में बदलता है. इट कंटेन्स टाइनी, मतलब उसके अंदर छोटा सा लिविंग एम्ब्रियो विच डेवलप्ड फ्रॉम द फ्यूज्ड स्पर्म न्यूक्लियस एंड एग न्यूक्लियस. फ्यूज्ड स्पर्म न्यूक्लियस मतलब एक इसमें स्पर्म न्यूक्लियस होता है और एग न्यूक्लियस. एग न्यूक्लियस जो सिनर्जिड्स के बाद में, अभी हमने प्रीवियस चैप्टर में आपसे एम्ब्रियो सैक पढ़ा है. एम्ब्रियो सैक लोअर साइड में ऊपर एंटीपोडल सेल्स होते हैं, नीचे मिडिल सेल एग सेल होता है और उसके बगल में सराउंडिंग सेल्स सिनर्जिड्स होते हैं. तो जो एग सेल से फ्यूज होता है 2x नंबर, वो जो है एग न्यूक्लियस जो है वो सीड फॉर्मेशन करता है. जबकि पोलर न्यूक्लियाई और जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है वो सीड फॉर्म नहीं करता, वो एंडोस्पर्म फॉर्म करता है, जो कि एडाइबल पार्ट फ्रूट का उससे फॉर्म होता है. एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ रेडिकल, मतलब रेडिकल जिससे कि रूट निकलती है, प्लूमूल जिससे कि शूट सिस्टम होता है, और कॉटिलिडेंस या सीड लीव्स, फ्यूचर लीव्स होते हैं जिसमें कि स्टोर फूड मटेरियल होता है. कुछ में कॉटिलिडेंस फर्स्ट पेयर ऑफ लीव्स भी फॉर्म करते हैं. एम्ब्रियो इज डोरमेंट यानी कि इनएक्टिव स्टेट में होता है, बट एक्सपोजर टू लेकिन जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तब ये जो एम्ब्रियो है वो जर्मिनेट करता. तो सीड इसके में कंटेन एंडोस्पर्म विच इन द फूड मटेरियल फॉर द नरिशमेंट एम्ब्रियो ड्यूरिंग जर्मिनेशन. इसमें एंडोस्पर्म में फूड स्टोर होता है जो कि नरिश करता है ड्यूरिंग जर्मिनेशन. जब वो जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट के समय जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है एंडोस्पर्म में, वही ऑक्सीडाइज होकर डिसॉल्व होकर के यूज करता है रेडिकल और प्लूमूल की ग्रोथ में, जब तक कि रेडिकल रूट फॉर्म करें और जो प्लूमूल है फर्स्ट पेयर ग्रीन लीव्स बना के फोटोसिंथेसिस नहीं स्टार्ट होते हैं, फोटोसिंथेसिस फूड करना शुरू करते हैं. तो सीड विथस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशन. सीड जो है अनफेवरेबल कंडीशंस को फेवरेबल कंडीशन के आने तक, जैसे प्रॉपर टेम्परेचर हो, ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ा होता है, जब दे आर नोन टू रिमेन डॉर्मेंट इवन अप टू 100 ईयर्स. डॉर्मेंट यानी कि बिना जर्मिनेट किए हुए ऐसे ही सीड 100 सालों तक भी रह सकते हैं. कोई जरूरी कि तुरंत ही जर्मिनेट हो जाए, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. तो सीड क्लासिफिकेशन, सीड्स वरी, सीड्स कई तरह के होते हैं. सम दे आर स्मॉल
और बेरली विजिबल टू द नेकेड, जो कि हम देखें जैसे पॉपी सीड्स होते हैं, स्ट्रॉबेरी के सीड बहुत छोटे होते हैं जिसको अपने आंख से भी नहीं देखा। सम दे आर क्वाइट बड़े होते हैं, जैसे मैंगो सीड है, प्लम है, और सबसे बड़ा सीड कोकोनट फूड, डबल कोकोनट, कोकोनट डबल कोकोनट जो होता है, जो डबल सीडेड होते हैं। साइज और शेप डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट होते हैं, और जो बेसिक स्ट्रक्चर सीड्स का होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म, सीड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू, एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक, या एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिन। एंडोस्पर्मिक सीड्स कॉटिलिडन्स आर थिन, इसमें कॉटिलिडन थिन होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं, और एंडोस्पर्म प्रोमिनेंट होता है, पर्सिस्ट होता है। एल्ब्यूमिनस होता है जैसे सीरियल्स हैं, मिलेट्स हैं, पाम है, और डाइकोट जैसे कुछ डाइकोट सीड्स भी, जैसे पॉपी है, कस्टर्ड, ये दोनों तरह की सीड्स हो सकते हैं। एंडोस्पर्मिक मोनोकॉट भी होते हैं, डाइकोट भी होते हैं, दोनों में से कोई भी हो सकता है, जिसमें कि फूड एंडोस्पर्म में स्टोर हो, फूड एंडोस्पर्म में स्टोर होता है, और फूड एंडोस्पर्म में स्टोर होगा, और कॉटिलिडन्स थिन और मेम्ब्रेनस, कॉटिलिडन्स होंगे लेकिन वो थिन और मेम्ब्रेनस होते हैं। जो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, इसमें कॉटिलिडन्स फूड स्टोर करते हैं, दे बिकम थिक एंड फ्लैशी, जैसे वेलिस्नेरिया है, ऑर्किड्स है, मार्फिला, डाइकोट्स में भी जैसे ग्राम है, पी है, मैंगो है। बट जो एंडोस्पर्म है वो एब्सेंट होता है। नॉन एंडोस्पर्मिक मतलब एंडोस्पर्मिक एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स भी इनको हम कहते हैं। ब्रॉडली सीड्स दो तरह के होते हैं, मोनोकॉट, डाइकॉट। मोनोकॉट, मोनो मीन्स सिंगल, जिसमें एक कॉटिलेडन होता है उसको हम मोनोकॉट कहते हैं, जैसे मेज और ग्रासेस। डाइकॉट मीन्स टू कॉटिलेडन, पी, ग्राम, बीन, इन सब में दो कॉटिलेडन्स होते हैं। बीन सीड, जैसे नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीन सीड्स होते हैं, अलग अलग तरह के, जैसे लाइमा बीन है, फ्रेंच बीन है, बट द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द बीन सेम होता है। ये किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ये कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव एंड, ये एक साइड कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव एंड। अगर इसको आप फ्रंट साइड से देखेंगे, ये कॉनकेव एंड होता है, बाहर जो ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर होता है उसको हम टेस्टा कहते हैं, अंदर जो सीट की तरफ फेस करता है, जैसे कि ये है, ये टेस्टा बाहर की तरफ होता है, और ये फेस जो सीट के अंदर फेस करता है उसको हम टैगमेन कहते हैं, लाइट कलर का होता है, जैसे ये है हमारा हाथ, ये है टेस्टा और ये है टैगमेन। तो ये इसको तो सेपरेट नहीं है, तो बाहर वाला जो हम टच करते हैं टेस्टा, और जो कॉटिलेडन्स की तरफ फेस करते हैं वो होता है टैगमेन। टेस्टा टैगमेंट होता है। कौन है हाइलम, ये व्हाइट कलर का स्कार होता है जिससे कि सीड फ्रूट उसमें अटैच्ड होता है, सीड अटैच्ड होता है, और हाइलम स्कार जिससे कि सीड ओवरी वॉल में अटैच्ड होता है, कॉन्वेक्स साइड्स होती हैं इसमें। तो सीड कोट कंसिस्ट ऑफ टेस्टा, आउटर मोस्ट हार्ड ब्राउनिश कवरिंग, आउटर मोस्ट जो हार्ड ब्राउनिंग कवरिंग होती है उसको हम टेस्टा, अंदर की जो लाइट कवरिंग होती है उसको हम टैगमेन कहते हैं। फ्रॉम द अटैक बैक्टीरिया, जो टेस्टा है इनर साइड सीड इंजरी फ्रॉम द अटैक बैक्टीरिया, फंजाई, इंसेक्ट, तो टैगमेन इनर थिन लेयरिंग next to the testa and is also protective nature. By seed coat is protective nature, whether testa outside, tegmen from inside. The hilum, it is a white oval scar on the concave side. ये concave side seed है, ये concave side. इसमें अगर इसको आप फ्रंट से देखें तो ये white स्कार होता है हाइलम। तो हाइलम से क्या होता है, ओव्यूल, इट वाज अटैच्ड टू द ओवरी वॉल थ्रू प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा है अगर प्लेसेंटा बर्जस होता है तो वो हाइलम का काम करता है, फ्यूनिकुलस होता है, और टाइनी पोर होता है उसके पीछे, माइक्रोपाइल सिचुएटेड क्लोज। अब इस सीड के पास जो छोटा सा पोर होता है उसे कहते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल इज सिचुएटेड क्लोज टू द हाइलम, इट मार्क्स ओपनिंग थ्रू विच पॉलन ट्यूब एंटर। माइक्रोम वो होल होता है जिससे कि पॉलन ट्यूब अंदर एंटर करती है, और माइक्रोपोल इसके दो मेन है। जब हम सीड्स को सोक करते हैं तो वाटर जो है इसी होल से धीरे धीरे पानी, तभी हमको 4 से 6-8 घंटे लगते हैं सीड को सोक करने। माइक्रोपाइल से ही वाटर धीरे धीरे सीड्स के अंदर जाता है जिससे कि एम्ब्रियो ग्रो करता है। प्लस इससे रेस्पिरेटरी गैसेस, भाई रेस्पिरेशन एनर्जी के लिए बॉडी, फूड डिजोल्व हुआ, डिजोल्व होने के बाद उसको ऑक्सीजन चाहिए, जब फूड ऑक्सीडाइज होगा तब एनर्जी होगी, तब फर्दर ग्रोथ होगी। तो सीड कोट्स दे आर थिक cotyledon which contain food for the embryo and protect it. तो सीड कोट के बाद, जैसे ये सीड कोट है, सीड को बाद ये क्या होते हैं, ये कॉटिलिडन्स होते हैं, ये दोनों ये हैं, ये कॉटिलिडन्स है which contains food for the growing embryo.
दे कैन बी सीडली ऑन द वन साइड एम्ब्रियो। आप ग्राम सीड्स आप देखेंगे तो इजीली आपको दिखाई देगा। रेडिकल ये होता है नीचे, रेडिकल गिव्स राइज टू द रूट सिस्टम। प्लूमूल ये ऊपर प्लूमूल, इट गिव्स द, तो ये तो रेडिकल और प्लूमूल इसके बीच का जो सेंटर होता है वो होती है एम्ब्रियोनिक एक्सिस, इसमें लेवल नहीं है। यहाँ पर जो साइड अटैचमेंट होता है ये पॉइंट है, ये पॉइंट जो होगा ये एम्ब्रियोनिक एक्सिस होती है, ये एम्ब्रियोनिक एक्सिस होती है। इस एम्ब्रियोनिक एक्सिस और प्लूमूल के बीच का पार्ट जो है वो एपिकोटिल कहलाता है, और एम्ब्रियोनिक एक्सिस और रेडिकल के बीच का पार्ट जो होता है उसको हम हाइपोकोटिल कहते हैं। ये हाइपोकोटिल है, प्लूमूल स्टेम होता है। तो द रीजन ऑफ द एक्सिस बिटवीन द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कोटिलिडन्स एंड द प्लूमूल, जो ये पॉइंट अटैचमेंट जिससे कोटिलिडन से अटैच्ड, ये तो हो गया एम्ब्रियोनिक एक्सिस, ये एम्ब्रियोनिक एक्सिस हो गई, और इस एम्ब्रियोनिक और प्लूमूल के बीच में एपिकोटिल, और एम्ब्रियोनिक एक्सिस और रेडिकल के बीच में ये हो गया हाइपोकोटिल। अब मेज ग्रेन सिंगल सीडेड होता है, सिंगल फ्रूट कोटिलिडन है, इसमें फ्रूट बॉल सीड कोट फ्यूज्ड होते हैं एज ए प्रोटेक्टिंग केयर, इसलिए उसको हम ग्रेन बोलते हैं। तो ऑन वन साइड ऑफ द ग्रेन द स्मॉल लाइट कलर्ड ओवल एरिया होता है, जो ग्रेन की एक तरफ होता है स्मॉल, जो तिकोना सा शेप होता है, विच मार्क्स द लोकेशन एम्ब्रियो, जो इसकी तरफ एम्ब्रियो होता है। और ए मेजर पार्ट ग्रेन लार्ज एंडोस्पर्म होता है, दैट इज रिच इन एंडोस्पर्म में स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर होता है। तो एंडोस्पर्म और एम्ब्रियोनिक पार्ट दे आर सेपरेटेड ईच अदर। एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो किससे सेपरेट होते हैं? एपिथेलियल लेयर से होते हैं। और एंडोस्पर्म के चारों तरफ प्रोटीन लेयर होती है, उसको हम एल्वेओलर लेयर कहते हैं। एम्ब्रियो सिंगल कोटिलिडन स्कोटिलम, स्कोटिलम कोटिलिडन को ही बोलते हैं, जो थिन और पैपस होता है, और इसके अंदर रेडिकल और प्लूमूल होते हैं एम्ब्रियो के इसमें। तो रेडिकल पॉइंटेड टुवर्ड्स एंड, जो पॉइंटेड एंड होता है उसकी तरफ होते हैं, जो इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ प्रोडक्ट कोलियोराइजर। प्लूमूल ब्रॉडर साइड पर होता है, जिसमें कि उसको प्रोटेक्टिव शीट कोलियोप्टाइल से होते हैं। अब ये देखिए, ये है राउंडेड, ये है पॉइंटेड, तो ये बाहर की तरफ ये क्या है? एंडोस्पर्म है। और रेडिकल नीचे की तरफ क्या है? ये जो पॉइंटेड शेप है इस तरफ है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में नीचे रेडिकल है, ऊपर प्लूमूल है, और ये स्कोटिलम, स्कोटिलम ये एरिया है, ये एरिया पूरा जो ये कहलाता है ये स्कोटिलम है। अगर इसको हम ट्रांसफर सेक्शन में काटे तो जो एल्वेओलर लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंडोस्पर्म, ये एंडोस्पर्म है जिसमें स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर, और जो डिमार्केशन करता है ये एपिथेलियल लेयर है अंदर से। एपिथेलियर बाइफर्केट्स एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म। नाउ इस एम्ब्रियो का इसके, और ये जो रीजन एक ये बनता है, ये है स्कोटिलम, जो ये ट्रायंगुलर पार्ट है, ये ट्रायंगुलर पार्ट स्कोटिलम यानी कि कोटिलिडन होता है। अब इसमें प्लूमूल ऊपर की तरफ होता है, पॉइंटेड की तरफ होता है रेडिकल। रेडिकल के ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है कोलियोराइजा, प्लूमूल के ऊपर जो है प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है कोलियोप्टाइल। तो कोलियोप्टाइल, प्लूमूल और रेडिकल, इसको मिला करके हम कहते हैं एम्ब्रियो में फूड इज स्टोर्ड इन एंडोस्पर्म। ये आपको क्लियर है? द मेज ग्रेन इज मोनोकॉट एंडोस्पर्मिंग। सम अदर एग्जांपल ऑफ द ग्रेन जैसे व्हीट है, राइस है, ये सारे मोनोकॉट्स होते हैं। ये देखिए एंडोस्पर्म है, पोजीशन ऑफ द रेडिकल नीचे है, प्लूमूल की पोजीशन ऊपर है, ये रेडिकल नीचे, प्लूमूल ऊपर। अब जैसे बीन सीड होते हैं, बीन में 2 कोटिलिडन होते हैं, मेज में 1 कोटिलिडन होता है, जिसको कि हम स्कोटिलम कहते हैं। स्कोटिलम प्रेजेंट, स्कोटिलम एब्सेंट, कोटिलिडन प्रेजेंट, स्कोटिलम प्रेजेंट। इसमें नो एंडोस्पर्म, लार्ज एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो लार्ज एम्ब्रियो, इसमें स्मॉल एम्ब्रियो। प्लूमूल लीव्स फोल्डेड, प्लूमूल लीव्स रोल्ड होती हैं, इसके अंदर जो होती हैं ये रोल्ड होती हैं। प्लूमूल लार्ज, प्लूमूल स्मॉल। हाइलम एंड माइक्रोपाइल विजिबल, जो हाइलम और माइक्रोपाइल साथ दिखते हैं, इसमें हाइलम और माइक्रोपाइल विजिबल नहीं होते हैं, ये फ्यूज्ड होते हैं। सीड कंटेन इन द फ्रूट कॉल्ड पॉड, ये पॉड सीड जैसे फली होती है ना, फली के बीच में ये ऐसे ऐसे दाने इकट्ठे होते हैं मदर। यहाँ पे सीड वॉल, फ्रूट वॉल फ्यूज टू सिंगल ग्रेन एंड नो सेपरेट सीड। अब जिसे मैचर है, प्लूमूल इज द फ्यूचर रूट एंड रेडिकल इज द फ्यूचर शूट ऑफ द प्लांट। नहीं, क्योंकि प्लूमूल इज द फ्यूचर शूट एंड रेडिकल इज द फ्यूचर रूट, ये स्ट्रॉन्ग स्टेप। Micropulse serves the emergence of the radical? No, it is false. Cotyledons and castraces is a big store of food for the
कॉटिलिडन्स नहीं, कैस्टर भी है, इसमें एंडोस्पर्म में फूड स्टोर होता है. Maize grain has a large endosperm. Yes, it is true. Tegmen is the outermost layer. No, tegmen innermost layer of the seed coat का होता है. अब हमारा यहाँ next आता है germination. Because seed contains a dormant embryo. In dry seed, embryo is inactive. जो dry seed में embryo inactive होता है, तो it is said to be in the state of dormancy. तो उसको कौन सा state में कहते हैं? Dormancy होते हैं. Outwardly appeared मतलब बाहर की तरफ से जो दिखाए हुए लाइफ होते हैं. All chemical activities of life are going on it, जो भी life activities होती हैं, although they are very slow and little food is utilized, जो कि बहुत धीमे होती हैं उनकी activities और बहुत कम food ये consume करते हैं. Dry seed consumes oxygen and give out carbon. Dry seed oxygen consume करता है और carbon dioxide देता है, both in extremely minute quantity, मतलब बहुत ही कम मात्रा में, and release some heat, कुछ गर्मी भी पैदा होती है इसमें. When placed under proper condition, जैसे dormant embryo awaken, यानी कि उसको कब, when it is active, starts growing seedling. तो ये changes seedling के formation में. The process of when seed changes into seedling, it is called germination. What is germination? The formation or the change of when the seed changes into seedling. So germination is the process formation of seedling developed from embryo. जब seedling embryo से develop होता है, उस process को हम germination कहते हैं. तो fresh seed plant normally it does not germinate, even if condition जो fresh seeds होते हैं, तुरंत seeds आते हैं, वो germinate नहीं होते हैं. Dormancy during which undergoes physiological maturation. अब जैसे temperature है, जो 3 conditions germination के लिए necessary होती हैं, water, suitable temperature and air. They are necessary for water. When seeds obtain water from the environment, जब environment से seed water लेता है. Soil natural condition, the water is absorbed from the surface mainly through the microbial. Then तो जो mean use of water, seed cells, जब हम पानी में भिगोते हैं तो क्या होते हैं, seed फूलते हैं, and consequently साथ ही seed coat rupture, allowing elongation, seed coat rupture होता है, radical comes out and forms the roots. So water is necessary, chemical reactions for the enzymes, water उसके लिए जरूरी होता है, plus food stored in cotyledons that convert into say, जो फूड होता है वो उसमें डिसॉल्व होता है वाटर में, फिर वो ऑक्सीडाइज होता है, जिससे कि एनर्जी रिलीज होती है जो कि एम्ब्रियो को ग्रो करती है. अब टेम्परेचर, बोथ वेरी लो एंड वेरी हाई टेम्परेचर, दे आर नॉट सुटेबल. बहुत कम या बहुत हाई टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर पे कंडीशन नहीं होता. लो टेम्परेचर इनहिबिट्स, लो टेम्परेचर्स ग्रोथ को इनहिबिट यानी कम करता है, स्लो करता है. बहुत हाई टेम्परेचर वो भी ग्रोथ को डर है. उसके लिए मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है 25 से 35 डिग्री, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, जो कि ऑप्टिमम टेम्परेचर, जिसमें कि ग्रोथ जो जर्मिनेशन है बहुत सही तरीके. तो सीड्स, ट्रॉपिकल प्लांट, दे नीड हायर टेम्परेचर जर्मिनेशन देन दोज ऑफ द टेम्परेट. ऑन ऑक्सीजन ड्यूरिंग जर्मिनेशन रैपिड सेल डिवीजन होता है, सेल ग्रोथ होता है, जिसके लिए एनर्जी चाहिए. और एनर्जी रेजरवेल कब होगी, जब रेस्पिरेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा. तो नीडेड फॉर, हेंस दे नीड ऑक्सीजन. तो सीड्स अगर बहुत ज़्यादा गहरे सॉइल में अंदर जाएंगे तो फेल टू जर्मिनेट. क्यों? प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, रेस्पायर नहीं करेंगे तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे. अगर और इन सब में बहुत ज़्यादा ज़मीन के अंदर जाएंगे तो उनके अंदर इतना फोर्स नहीं होगा कि वो हाइपोकॉटिल एपिथेलियम को ब्रेक करके ऊपर सॉइल के लेयर पर आ सके. इसलिए जो बहुत डीप जाते हैं तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाते. नाउ द नेक्स्ट वन इज सम एक्सपेरिमेंट्स ऑन जर्मिनेशन. पहला एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट वाटर इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन. मतलब पहला एक्सपेरिमेंट ये है कि वाटर जो है जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी है. इसमें हम 2 बीकर लेंगे, मार्क देम ए और बी. 2 बीकर आपने लिए. अब उस बीकर को, एक को आप ए नेम कर दीजिए, एक को बी नाम दे दीजिए. बीकर ए में प्लेस सम सीड्स ऑफ ग्रीन ग्राम. ग्रीन ग्राम मतलब ये काले चने आप देखिए, या हरे चने लिए, या चिकपी, छोले वाले चने थे. ऑन ए वेट कॉटन वूल, मतलब ये गीले कॉटन वूल के रखिए. बीकर बी में सिमिलर ड्राई कॉटन सीड्स, मतलब एक में आप भीगे हुए चने रखेंगे हैं और ड्राई कॉटन वूल में रखेंगे. तीसरे में ड्राई कॉटन वूल में सूखे चने रखेंगे. एंड की बोथ द बीकर्स इन ऑर्डर, अपने ऑर्डनरी टेम्परेचर पे अपने कमरे में आप इसको दें. 1-2 दिन बाद देखेंगे सीड्स इन ए बीकर A will germinate but not in the beaker B, showing that water is necessary.
तो जो वेट कॉटन वुल था उसमें क्या होंगे, सीड्स जर्मिनेट होंगे, और जो ड्राई कॉटन वुड था उसमें सीड्स जर्मिनेट नहीं हुए। क्यों? ड्राई में पानी नहीं था, वाटर इज नॉट देयर, सो दे आर नॉट एबल टू, ना ही वो सोक्ड सीड्स थे, ड्राई सीड्स थे। सिमिलर में अगर सोक्ड सीड भी होंगे, आप ड्राई कॉटन में रखेंगे तो पानी तो उसको एक्स्ट्रा मिला नहीं। जो वेट कॉटन था और उसमें जो सोक्ड सीड्स थे तो वो जर्मिनेट हो जाएंगे। क्यों? उसमें वाटर एब्जॉर्ब करेगा सीड्स और स्वेल करेंगे, फूलेंगे, फूलने के बाद कॉटलेट रेडिकल डेवलप होगा, ल्यूमेल डेवलप होगा और सीडलिंग फॉर्म होगा। तो इससे ये पता चलता है कि अगर वाटर नहीं है तो जर्मिनेशन नहीं होगा। वैसे सिंपल आप इसमें देख लीजिए, ये ड्राई है तो इसमें जो सोक्ड सीड प्लेस इन द ड्राई कॉटन वूल जर्मिनेट नहीं होगा। लेकिन ये देखिए वेट कॉटन वूल है, ये देखिए सीड्स फूल गए हैं और जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया है। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट है कि टू प्रूव दैट ए सूटेबल टेम्परेचर, मतलब प्रॉपर टेम्परेचर नहीं। अगर इसी तरह दो बीकर लीजिए, ए और बी, ए में ग्रीन ग्राम सीड्स, वेट कॉटन वुल इन ईच ऑफ द टू बीकर्स, मतलब दोनों यहाँ पर वेट कॉटन लीजिए जिससे कि वाटर दोनों को मिलेगा, ठीक है। ईच ऑफ द टू, अब कीप बीकर्स ए को आप ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर में रखिए और बी को आप रेफ्रिजरेटर में फ्रिज में रख दीजिए। तो क्या जो ए को है तो उसको ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर मिलेगा तो वो ग्रो करेगा। बी आपने फ्रिज यानी उसका टेम्परेचर डाउन, तो इन ए डे और टू, मतलब 1-2 दिन के बाद आप देखिए सीड्स इन बीकर, ए विल जर्मिनेट व्हेन द सीड्स बीकर मे नॉट शो साइंस ऑफ जर्मिनेशन। जो ए आपने नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे रखा था वो तो जर्मिनेट करेंगे, लेकिन जिसको आपने फ्रिज में रखे उसमें देखिए कोई साइंस जर्मिनेट नहीं, और अगर जर्मिनेशन होगा तो काफ़ी दिनों के बाद होगा। दो नॉट टू बी एक्सटेंड टू द सीड इन ए बीकर ए, और वो भी ए की तो कंपैरिजन में नहीं होगा। तो ये सोच करता है इंपॉर्टेंट, अगर प्रॉपर सूटेबल टेम्परेचर होगा तो ही जर्मिनेशन हो। तो दो कंडीशन हमने पढ़ ली, वाटर इज नेसेसरी, टेम्परेचर। अब थर्ड कंडीशन, ऑक्सीजन इज एयर इज एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन। अगर हम दो कॉनिकल फ्लास्क लेते हैं, नेम देम ए एंड बी, ये देखिए दोनों को, ये ए है ये बी है। स्प्रेड वेट कॉटन वुल इन ईच फ्लास्क, वेट कॉटन वुल दोनों में हमने डाला, सोक्ड ग्राम सीड्स डाले, लोअर ए स्मॉल टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग अल्कलाइन पायरो। अब एक में हमने अल्कलाइन पायरोगैलिक एसिड, ये देखिए अल्कलाइन पायरोगैलिक एसिड इसमें भर के डाला, विच एब्जॉर्ब, तो ये क्या है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेगा, ये ना, क्योंकि ऑक्सीजन से ही रेस्पिरेशन होता है, तभी वो होगा, तभी जर्मिनेशन होगा। विच एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन, फ्लास्क बी बाय मीन्स ऑफ ए थ्रेड, taking care that not a single drop of the chemical falls on the seeds or the cotton and hanging fine cork to the mouth. अरेंज, अच्छा दूसरा है, दूसरे में हमने प्लेन वाटर रखा, तो प्लेन वाटर में तो ऑक्सीजन डिजॉल्व नहीं होगी। अरेंज फ्लास्क इन द सेम वे एक्सेप्ट द टेस्ट ट्यूब इन द फ्लास्क कंटेन्स प्लेन वाटर। इसी तरह से आप इसमें एक हैंग कर दीजिएगा टाइप टू साइड से, जिसमें कि प्लेन वाटर होगा। अरेंज, तो सीड्स इन फ्लास्क ए विल जर्मिनेट, ए में देखिए जर्मिनेशन होगा, बी में नहीं। क्यों? इसको ऑक्सीजन मिली, इसको ऑक्सीजन नहीं मिली। क्यों? पायरोगैलिक एसिड ने ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर ली, तो जब ऑक्सीजन हो गई तो इसमें रेस्पिरेशन नहीं हुआ, रेस्पिरेशन नहीं हुआ तो इसमें ग्रोथ नहीं हुई, सीडलिंग फॉर्मेशन, जर्मिनेशन नहीं हुआ। तो वेरी स्लाइट जर्मिनेशन ड्यू टू द एनारोबिक रेस्पिरेशन, दिस शोज दैट ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन। अब दूसरा देखिए, इन्हीं तीनों कंडीशंस को एक साथ हम फॉलो करेंगे। 3 बीन सीड एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या होता है, 3 मैच्योर एयर ड्राइड बीन सीड्स आप लेके उनको एक ग्लास स्लाइड में टाइट करेंगे, ठीक है। स्लाइड इज केप्ट इन ए बीकर कंटेनिंग वाटर, एक बीकर लिया उसमें आधा पानी भरा, और वो स्लाइड उसमें इस तरह से रख देंगे कि एक सीड जो है वाटर के अंदर होगा, एक हाफ सीड वाटर के अंदर, हाफ सीड बाहर, और एक कम्प्लीटली इमर्स्ड इन वाटर, एक कम्प्लीटली आउटसाइड द वाटर, सच लैक। तो मिडिल सीड जर्मिनेट बिकॉज इट विल गेट बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर। अब ये देखिए, ये आपने बीकर लिया, सीड्स रखे एक पानी के अंदर, तो इसको एयर नहीं मिलेगी। यहाँ पर है ये भी सीड्स है, इसको वाटर नहीं मिलेगा, तो बिना वाटर के जर्मिनेशन नहीं होगा। इसको एयर नहीं मिली तो जर्मिनेट, बीच इसको वाटर भी मिल रहा है, एयर भी मिल रही, तो दोनों चीज़ें मिली, तीनों ही, वाटर भी मिला, एयर भी मिला और प्रॉपर टेम्परेचर, तो ये जर्मिनेट।
तो टॉप सीड डज नॉट जर्मिनेट बिकॉज इट विल नॉट गेट ऑक्सीजन, नो वाटर, इसको ऑक्सीजन नहीं मिली, वाटर मिला. बॉटम सीड डज नॉट रिसल्ट बिकॉज स्मॉल बिकॉज इट गेट्स water but very little oxygen, इसको नहीं मिला. So this proves that water is essential for germination but the other requirement oxygen is not fully demonstrated. तो इसमें जबकि पहले के तीनों एक्सपेरिमेंट्स में हमने अलग अलग तीनों चीज़ें डिमॉन्स्ट्रेट की थी. आई होप यू आर एबल टू गेट इट, समझ आ गया होगा. अब जर्मिनेशन, दो तरह के जर्मिनेशन होते हैं, टाइप्स ऑफ बोथ एपिकॉटिल एंड हाइपोकॉटिल ऑफ ए सीड नेवर एलोंगेट टुगेदर. कभी भी एपिकॉटिल और हाइपोकॉटिल सीड्स की जो होती हैं वो एक साथ एलोंगेट नहीं. जैसे ये है एपिकॉटिल और ये है हाइपोकॉटिल, तो दोनों एक साथ नहीं एलोंगेट होंगे. या तो पहले एपिकॉटिल बढ़ेगी और या फिर पहले ये एपिकॉटिल एलोंगेट होगी तो कॉटिलिडन्स अंदर होंगे, और या फिर हाइपोकॉटिल अगर एलोंगेट होगी, ये जो है ये हाइपोकॉटिल एलोंगेट होगी तो कॉटिलिडन्स जो है सरफेस के ऊपर आएंगे. एपिकॉटिल एलोंगेट में कॉटिलिडन्स अंदर जाते हैं. तो आइदर एपिकॉटिल और हाइपोकॉटिल एलोंगेट, तो एपिकॉटिल या हाइपोकॉटिल. इफ एपिकॉटिल एलोंगेट्स कॉटिलिडन्स रिमेन्स अंडर द ग्राउंड. अगर एपिकॉटिल होगी तो कॉटिलिडन्स ग्राउंड के अंदर होंगे, उसको हम हाइपोजियल जर्मिनेशन कहते हैं. ये आपका हाइपोजियल जर्मिनेशन है पी में, इस कंडीशन में. और इफ़ हाइपोकॉटिल एलोंगेट, अगर ये हाइपोकॉटिल पहले अब बढ़ती है तो सीड्स कम्स अबव द सरफेस. तो इसमें क्या हो गया, हाइपोकॉटिल कॉटिलिडन्स आर पुश्ड अबव. कॉटिलिडन्स जो होते हैं सीड के ऊपर आ जाते हैं. ये देखिए हाइपोकॉटिल पहले बढ़ती है तो सीड्स कॉटिलिडन्स जो है ग्राउंड के सरफेस के ऊपर आते हैं. तो इस तरह के जर्मिनेशन को हम एपिजियल जर्मिनेशन होते हैं. हाइपोजियल में कॉटिलिडन रिमेन्स अंडर द ग्राउंड. कॉटिलिडन देखिए अंडर द ग्राउंड है, इसमें कॉटिलिडन्स आर पुश्ड अबव द ग्राउंड. एपिकॉटिल एलोंगेट, इसमें एपिकॉटिल पहले ग्रो करती है, इसमें हाइपोकॉटिल पहले ग्रो करती है. जनरली ये हाइपोजियल मोनोकॉट्स में होता है, लेकिन कुछ डाइकॉट्स में भी होता है, लेकिन ये जनरली एपिजियल जो है वो डाइकॉट्स में ज़्यादा होता है. अब ये मेथड put sterilized sand in a glass vessel, sterilized sand है which is filled, filter paper या ordinary white paper उसके inside रखिए, and seeds in between the paper and the glass. When water is added to the sand in the vessel, जब बैठ होते all the seeds they will absorb the water and germinate in a few days. अगर आप सैंड को उसमें रखेंगे तो वाटर जो होगा सैंड के उसमें फिर वो जर्मिनेट करता है. अब जैसे पी सीड हाइपोजियल जर्मिनेशन है, ये देखिए ये हाइपोजियल जर्मिनेशन है. तो इसमें क्या है, सीड्स एब्जॉर्ब वाटर एंड कंसिडरेबली, मतलब धीरे धीरे सीड्स जो है वाटर माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल से वाटर एंटर होता है, सीड्स एब्जॉर्ब. जब सीड्स इसको एब्जॉर्ब करेंगे, जब एब्जॉर्ब करके स्वेलिंग होगी, इसमें स्वेलिंग मतलब फूलेंगे तो उसमें रेडिकल निकलेगी. पहले रेडिकल इमर्जेस, ग्रोज डाउनवर्ड्स एंड फॉर्म्स द रूट सिस्टम. प्लूमोस गोज अपवर्ड्स, फॉर्म्स द शूट सिस्टम. तो प्लूमोल इज आस्ट एंड दस प्रोटेक्ट द यंग शूट फ्रॉम इंजरी, जो आर करती है और अपने यंग शूट को प्रोटेक्ट करती है. तो कॉटिलिडन सप्लाई द फूड. रेडिकल गिव्स राइज टू रूट सिस्टम, प्लूमोल गिव्स राइज टू द शूट सिस्टम. कॉटिलिडन्स दे प्रोवाइड फूड फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो, दे सप्लाई एंड लेटर दे ड्राई एंड विदर एंड shrivel up, मतलब जब पूरा कंज्यूम हो जाता है वो सूख करके मुरझा के अलग हो जाते हैं. तो कॉटिलिडन रिमेन्स अंडरग्राउंड द जर्मिनेशन. हाइपो मीन्स बिलो, मीन्स अंडर द अर्थ. हाइपोजियल ज़मीन के अंदर होते हैं तो वो कॉटिलिडन हाइपोजियल जर्मिनेशन. एपिजियल जर्मिनेशन जैसे बीन सीड्स में, इसमें क्या होता है, सीड्स एब्जॉर्ब वाटर से रेडिकल ग्रोस डाउनवर्ड्स टू फॉर्म द. तो रेडिकल जो है पहले ग्रो करती है डाउनवर्ड रूट सिस्टम फॉर्म करने के लिए, तो कॉटिलिडन्स सरफेस में ऊपर आ जाते हैं. तो हाइपोकॉटिल ग्रोस फॉर्मिंग एन आर्क above the soil, stratus bringing the cotyledon above the soil. तो ये एपिजियल, एपी मीन्स above, जियो मीन्स अर्थ, यानी अर्थ के सरफेस के ऊपर आते हैं. तो कॉटिलिडन्स बिकम द फर्स्ट ग्रीन लीव्स टू सोन फॉल ऑफ. तो कॉटिलिडन्स जो होते हैं फर्स्ट पेयर ऑफ लीव बनाते हैं, फिर उसके बाद जैसे ही फूड एब्जॉर्ब होता है तो वो फोलिएज होकर के इनकी सूख करके गिर जाती हैं, आगे और पत्तियाँ फॉर्म होती हैं. अब मेज ग्रेन में हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है.
पी में भी, इसमें भी ग्रेन इम्बाइब्स वाटर, इम्बाइब्स यानी एब्जॉर्ब करता है वाटर, एंड स्वेल्स कंसिडरेबली, एंड द रेडिकल पासेस थ्रू द प्रोटेक्टिव रूट शीथ। जो रेडिकल है वो कोलियोराइजर से प्रोटेक्ट होती है। तो फ्रूट वॉल ग्रोज डाउनवर्ड्स टू फॉर्म द रूट सिस्टम। तो फ्रूट नीचे जाते हैं ग्राउंडवर्ड्स, डाउनवर्ड्स यानी कि नीचे की तरफ पहले ये रूट फॉर्म करेंगे। ग्रोज फर्स्ट, न्यू रूट्स डेवलप फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, इसमें एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप, जैसे नीचे हुआ तो ये रेडिकल, ये ऊपर कोलियोप्टाइल राइजा, ये कोलियोप्टाइल प्रोटेक्ट्स प्लूमूल, और कोलियोराइजा इट प्रोटेक्ट्स द शूट, प्लूमूल रेडिकल को प्रोटेक्ट करता है। तो ये जैसे अंदर प्रोटेक्ट हुआ, नीचे देखिए एडवेंटिशियस रूट्स बनी, ऊपर ये जो प्लूमूल था वो लीफ सरफेस फॉर्म करता है। सो द प्लूमूल पासेस थ्रू द प्रोटेक्टिव शीथ कोलियोप्टाइल, प्लूमूल कोलियोप्टाइल से प्रोटेक्ट होता है और रेडिकल कोलियोराइजा से प्रोटेक्ट है। जो प्रोटेक्टिव शीथ कोलियोराइजा, कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा रेडिकल को प्रोटेक्ट करेगा, कोलियोप्टाइल प्लूमूल को प्रोटेक्ट करेगा। They are seen a membranous covering on the axis of the seedling, and cotyledons they absorb food from the under, क्योंकि मेज मोनोकॉट है, इसमें फूड स्टोर होता है एंडोस्पर्म, और स्केटुलम जो कि एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को कनेक्ट करता है। तो इन दोनों को कनेक्ट करता है, तो एंडोस्पर्म एग्जॉस्टेड, तो धीरे धीरे उसका फूड जो है कंजर्व, ये जो स्केटुलम जो फूड एब्जॉर्ब, रेडिकल और प्लूमूल जब ग्रो करते हैं तो ये इसके फूड को कंज्यूम कर लेते हैं। तो उसके बाद हाइड्रोबोडी डज नॉट अलाउ व्हाट जर्मिनेशन इज हाइपोजिया, तो दे एब्जॉर्ब फूड टिल इट इज ऑसेस, तो हाइपोकोटिल डज नॉट अलाउ इट। तो जब ये रूट सिस्टम है तब तो हाइपोकोटिल नहीं अंदर डेवलप हो, क्यों, रूट सिस्टम फॉर्म हो गया। अब इसके जो जर्मिनेशन, चूंकि सीड्स आर अंडर द सॉइल, जर्मिनेशन इज हाइपोजिया। अब एक और स्पेशल जर्मिनेशन आता है विविपेरस, मतलब जो कि मैंग्रोव प्लांट्स में होता है, जैसे राइजोफोरा, इसमें स्पेशल फॉर्म होता है कि सीड जर्मिनेशन विविपेरी मीन्स सीड्स जर्मिनेट इनसाइड द फ्रूट व्हाइल इट इज स्टिल अटैच्ड टू द पेरेंट प्लांट। यानी कि जब फ्रूट अपने पेरेंट प्लांट में अटैच्ड होता है तो फ्रूट के अंदर ही सीड जो है वो जर्मिनेशन स्टार्ट कर देता है, एंड आफ्टर जर्मिनेशन प्लांट ड्रॉप्स द सीडलिंग इनटू द सॉइल, और जब सीडलिंग डेवलप हो जाता है तो वो नीचे ड्रॉप कर देता है उसके फिर। तो विवी मीन्स प्रोड्यूसिंग द लाइव यंग वंस, जैसे ये देखिए विविज है, तो इसमें क्या होता है, जैसे राइजोफोरा में विविपेरस होते हैं, ये है फ्रूट, तो इस फ्रूट में ही अंदर से पहले ये रेडिकल ग्रो करेगी। जब ये रेडिकल ग्रो करती है, नीचे हाइपोकोटिल एलोंगेट्स फर्स्ट, तो नीचे रेडिकल, जब रेडिकल ये ग्रो करेगी हाइपोकोटिल तो ये टूल्स होते हैं। फिर उसके बाद इसमें प्लूमूल भी स्टार्ट हो जाता है जर्मिनेट करना फ्रूट के अंदर, वो ड्रॉप है, जैसे ही यहाँ पर फॉर्म करेंगे कनेक्शन जो है, ये रूट सिस्टम इसमें डेवलप होता है, वो से फ्रूट से अलग हो जाएगा और ये सेपरेट प्लांट फॉर्म करता है। यहाँ पे ये हाइपोकोटिल, ये प्लूमूल जो कि लीफ सिस्टम फॉर्म कर सकते हैं। तो ये जो है आपका विविपेरस मीन्स प्रोड्यूसिंग द यंग वन। सीडलिंग एनी प्लांट एंड्स विद द फॉर्मेशन ऑफ ए सीड, कोई भी प्लांट होता है एंड जो है सीडलिंग, सीडलिंग मीन्स बेबी प्लांट विच कंटेन्स रेडिकल, प्लूमूल एंड कोटिलेडन, and radical forming the root system, plumule forming the pair of the leaves, and that is called the baby plant. Seedling is a stage in a growth of a plant before it has become wholly independent food sphere, यानी कि जब इंडिपेंडेंट कोटिलेडन या एंडोस्पर्म में स्टोर किया हुआ फूड वो पूरा यूटिलाइज कर लेते हैं, और रूट से वो वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं, और पेयर ऑफ लीव्स आल्सो स्टार्ट फोटोसिंथेसाइजिंग, दैट इज व्हाट कॉल्ड द बेबी प्लांट or the seedling, wholly independent. Roots of the seedling absorb water and minerals from the soil, जो seedlings के roots होते हैं water और minerals है। Leaves starts manufacturing food, जो single pair of the leaves जैसे ये develop होते हैं, ये leaf जो होते हैं food manufacture करते हैं, ये water और minerals start करते हैं। And young plant it keeps growing, becomes a mature plant and produces flowers, seeds in turn। अब ये जब यंग प्लांट बन जाता है तो ये फर्दर ग्रो करके मैच्योर करके पूरा प्लांट बना देता है। अब चल लेट अस चेक द प्रोग्रेस। फिल इन द ब्लैंक्स। इन अ ड्राई सीड द एम्ब्रियो इज इन द स्टेट क्विसेंट, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सीड मेनली थ्रू द माइक्रोपाइल, इट इज द करेक्ट ऑप्शन। वेरी लो टेम्परेचर इनहिबिट्स, यानी कि कम करता है, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ए एम्ब्रियो। जर्मिनेशन इन पी हाइपोजियर, पी में जर्मिनेशन हाइपोजियर।
Coleoptile is a part of the food found in germinating maize. Alkaline pyrogallic acid is used for absorbing oxygen. It is used for absorbing oxygen during experiments on germination. Okay. Now this completes your chapter. Any doubt, anywhere, ask me in the comment section. Don't forget to subscribe the channel. Again, we will meet in the next video with the exercises of this chapter. Thank you.